आज मैं आपको तीरथ की महिमा सुनाती, सेतु तीरथ की बात करती। सेतु तीरथ को काशी विश्वनाथ के दर्शन से बढ़कर उसकी महिमा को बताया गया है। जब सेतु तीरथ बना था, भगवान श्री राम जी और रावण के युद्ध के समय बनाया गया था। रावण के साथ विजय को पाना, राम जी के मन में एक छोटा सा संदेह आ गया। जैसे ही संदेह आया, तुरंत मां प्रकट हो गई। तो मां ने कहा कि जो सत्य का युद्ध लड़ता है उसकी तो जीत होती है, लेकिन फिर भी राम जी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसे मैं कर सकूं और करने के बाद मुझे विजय प्राप्त हो। राम सेतु बनने के पीछे माता रानी की आराधना है। मां ने आराधना प्रारंभ करा दी और राम जी ने भी माता की शक्ति को ध्यान में रखते हुए 9 दिन की आराधना की। रावण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और आप सब जानते हैं कि राम सेतु से होकर ही राम जी रावण की नगरी में गए थे। तो सेतु क्या है? सेतु है मार्ग। जल के ऊपर बने हुए मार्ग को सेतु कहते हैं। जल में चलना बड़ा मुश्किल है। ये जल क्या है? ये संसार है। जल के भीतर जब लहरें उठती हैं, ये सुख और दुख की निशानी है। भगवान राम माता सीता के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। इसीलिए जब राम जी से माता सीता दूर हो गई तो राम भगवान भी व्याकुल हो उठे। कैसी व्याकुलता है! भगवान को भी भक्ति की आवश्यकता है। अगर राम भगवान है तो माता सीता उनकी भक्ति है। और बीच में समुद्र का वो लहरें उठाता हुआ समय है, जो मैंने अभी कहा कि सुख और दुख को दर्शाता है। आपका जीवन भी किसी रामायण से कम नहीं है। बहुत बार मुझे सब कहते हैं कि सबके शरीर में भगवान का वास है। सत्य है, लेकिन भक्ति का वास सबके शरीर में नहीं है। और भक्ति को पाने के लिए आपको समुद्र की सुख रूपी और दुख रूपी लहरों को पार करके जाना ही पड़ेगा। और ये सेतु होता है गुरुओं का आशीर्वाद। बिना गुरु के आशीर्वाद के बगैर आप अपने समय के साथ जो बनाया हुआ राम सेतु है उस पर चलते हैं। नहीं तो अपने घर के किनारे पर बैठते हुए दूर से ही भक्ति को निहारते रहना। जब तक आप उस सेतु पर अपने पैर रखकर उसे भक्ति को पाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप कितनी बार भी रामायण पढ़ लेना, आपके जीवन में उसका असर नहीं आएगा। राम जी ने युद्ध भी लड़ा और रावण रूपी आपके शरीर के आलस्य से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, आपके नशे से, दूसरे के प्रति आपकी ईर्ष्या, छोटों के प्रति घृणा,
जब तक आपके ये 10 दोष आपके शरीर में आप नहीं मारते, तब तक आपको सीता रूपी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि जब रावण की मृत्यु हुई तो राम जी ने उन्हें बाण कहां मारा था? उनकी नाभि में। नाभि में क्या था? अमृत। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की नाभि में अमृत होता है। आप और हम सबके शरीर के भीतर जो नाभि है उसमें अमृत होता है। ये रोज की बात है, लेकिन आज कहूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। जब आपके शरीर का कोई दुख आ जाए तो बड़े बूढ़े आपको कहते हैं कि नाभि में तेल डाल दो, नाभि में थोड़ी सी हींग लगा दो, या कोई और भी तेल। नाभि में लगाने से अंदर के सारे विकारों का नाश हो जाता है। रावण जी के पास तो नाभि में अमृत है, पर आपका अमृत तो है, पर आपको पता नहीं है। जैसे ही तेल या कोई चीज आप उसके हाथ से हिलाकर लगाते हैं तो अमृत जो है, सूखा हुआ अमृत काम करने लग जाता है। तो आपकी 10 जो दोष हैं उनका मुख्य कारण आपकी नाभि है। नाभि से पेट जुड़ता है, पेट से ही आपको अहंकार का जन्म होता है। आप पाप करते हैं पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, आपका बच्चा अच्छा बने, आपका बच्चा बड़ा बने, आप पाप भी करते हैं। तो जब तक आप इन सब चीजों से निजात नहीं पाते, तब तक सीता रूप की भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। तो राम जी ने तो सेतु बना भी दिया, और भगवान के इतनी कृपा कि देखो, जब जब सारी सेना चलने लगी तो राम नाम की माला का पाठ हुआ। हम तो 108 को बड़ा महत्व देते हैं। अब उन्होंने 108 तो नहीं गिनती करी, वो तो चलते ही चले गए। तो ना जाने 1000 या 1 अरब उन्होंने पाठ किए। बीच बीच में जहां रुकी, विश्राम किया, कहीं हनुमान सेतु बन गया, माता सीता तक पहुंचते समय कहीं सीता सेतु बन गया। तो वो ऐसा तीर्थ रहा कि जहां पर आप और हम सब भक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में तीर्थों की बहुत विशेष महत्वता बताई जाती है।